हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप? आई होप आप अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ, आपका परिवार भी अच्छा होगा। तो अगर आप मेरी वीडियो में आ चुके हैं तो प्लीज मेरी वीडियो पे लाइक कर देना, प्यारा सा कमेंट कर देना, और वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज अपनों के बीच में मेरी वीडियो को शेयर कर देना। तो मैं आज आपको बताने वाली हूँ कि अपनी शॉप में आपको मार्जिन कैसे सेट करना है। अगर आपने न्यू शॉप की है, आपको समझ में नहीं आ रहा है कि भाई अब हम मार्जिन कैसे सेट करें, कितना हमें कमाना है अभी फिलहाल में, ठीक है ना, तो मैं आपको हर एक चीज बताने वाली हूँ। तो प्लीज वीडियो पर बने रहना। तो मैं आपको बताती हूँ, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, वीडियो लंबी हो जाएगी तो ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ, ये है मेरी सेकंड शॉप जहां पर मैं अभी वीडियो बना रही हूँ फिलहाल, जहां पर मैं मोस्टली लाइव भी लेती हूँ और वीडियो भी बनाती हूँ। तो मार्जिन किस तरीके से सेट करते हैं न्यू शॉप में, और मैं आपको एक चीज और बताती हूँ कि शॉप जल्दी से ग्रो कैसे करेगी, वो भी मैं तरीका आपको इसी वीडियो में बताने वाली हूँ। तो प्लीज सबसे पहले हम बात करते हैं कि आप अगर अपने घर के अंदर शॉप करते हैं तो आपको कितना मार्जिन रखना है हर एक किसी सामान पर। मैं आपको बताती हूँ, जो भी ब्रांडेड सामान होते हैं, जैसे कि आप मान लो फेयर एंड लवली का पाउच आता है, या फिर आपके जो पैड आते हैं वो, उन पे देखो मैं आपको बता देती हूँ, जो भी ब्रांडेड है ना उन पर आपको ज्यादा मार्जिन नहीं मिलेगा, ठीक है ना। तो आप ये मत चीजें सोचो कि भाई कहीं पर उसमें तो हमें सिर्फ 5 रुपए बच रहे हैं या 2 रुपए बच रहे हैं। कभी कभी हमें नॉन ब्रांडेड चीजें भी रखनी पड़ती है और ब्रांडेड सामान भी हमें रखना पड़ता है, चाहे उसमें हमें 5 रुपए की बचत हो, क्योंकि उससे हमारे पास कस्टमर जुड़ते हैं। सबसे पहली बात तो ये, बहुत से लोग क्या सोचते हैं कि अरे इसमें तो हमें 5 रुपए भी नहीं बचे, हम इस चीज को नहीं रखेंगे। आपको रखनी पड़ेंगी वो चीजें, रखनी और चाहिए भी। मैं आपको एक बात बता दूं, हर एक चीज पर आपको मार्जिन ज्यादा नहीं मिलेगा, ठीक है, पर उससे आपके कस्टमर जरूर बनेंगे, ठीक है। एक कस्टमर एक सामान लेने के लिए आता है तो नेक्स्ट टाइम जब भी आएगा वो और सामान खरीदने के लिए आएगा ही आएगा, ठीक है ना। तो वो जरूर आपसे सामान खरीदने के लिए आएगा, ठीक है। तो आपको इस विचार के अंदर नहीं काम करना है कि इसमें हमें मार्जिन कम मिलता है तो हम ये आइटम नहीं रखेंगे। आपको हर एक आइटम रखना है जिसमें मार्जिन ज्यादा होता है, तो आपको हर एक आइटम रखना है। जो जिसपे आपको ज्यादा बचत होती है वो भी रखना है, जिसमें कम बचत होती है वो भी आपको सामान रखना है। अब मार्जिन आपको किस तरीके से सेट करना है मैं आपको बताती हूँ। अगर आप न्यू शॉपकीपर हैं तो आप 10% का भी मार्जिन रख सकते हैं और 20% का भी मार्जिन रख सकते हैं। किसी किसी सामान में आपको अच्छी बचत होगी, किसी सामान में आपको बिल्कुल भी बचत नहीं होगी। कुछ ऐसे सामान भी होते हैं, जैसे कि आप एक चीज मान के चलो कि आप अगर चूड़ा अपनी शॉप में रखते हैं, ठीक है ना, आपको पता है कि आपका एरिया तो बहुत अच्छा है, तो आप उसके अकॉर्डिंग आप अपने शॉप में सामान रखिए। पर अगर आप न्यू शॉपकीपर हैं, ठीक है, तो आपको क्या करना है, अगर आपको दूसरे की दुकान से कस्टमर तोड़ने हैं ना, आप ये चाहते हो कि भाई मेरी शॉप में तो कस्टमर आ ही नहीं रहे हैं, और देखना मेरी टाइम, मुझे तो 3 महीने हो गए हैं, 6 महीने हो गए, कस्टमर नहीं आ रहे हैं। तो देखो, किसी की शॉप से एकदम कस्टमर नहीं टूटते। सबसे पहली बात, वो आपसे पुरानी शॉप है, एकदम नहीं आपका काम चलेगा। आपको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए आपको सेल लगानी पड़ेगी, सामान के रेट कम करने पड़ेंगे, तभी आपका आपके जो कस्टमर है वो बनेंगे। और इसी तरीके से आपको मार्जिन सेट करना है। किसी पर आप 20 रुपए बचा सकते हैं, किसी पे आप 50 रुपए भी बचा सकते हैं, किसी पे आपको 100 रुपए भी बचेंगे, ठीक है ना, और किसी पे आपको 5 रुपए भी बचेंगे। तो हर एक तरीके का आपको सामान अपनी शॉप में रखना है, ठीक है। अगर आप न्यू शॉपकीपर हैं और आपने सिर्फ अपने शॉप में सिर्फ कॉस्मेटिक का आइटम रखते हैं, तो आप गिफ्ट आइटम भी रखिए, उसमें भी अच्छा मार्जिन होता है। चूड़ियां रखिए अपनी शॉप में, फॉल, अस्तर, इस तरीके का लेस, ये तरीके का आप सामान रखिए, क्योंकि इनसे क्या होगा कि कस्टमर आपके बहुत ज्यादा आपके पास जुड़ेंगे। आप ये देखिए कि दूसरे की दुकान पर क्या सारा सामान मिलता है कस्टमर को, ठीक है ना। स्टेशनरी का भी सामान मिलता होगा, क्योंकि कस्टमर ऐसी शॉप पर ज्यादा भगते हैं, ज्यादा कस्टमर आते हैं जहां पर उनको सारा सामान मिलता है। उन्हें ये लगता है कि हमें दूसरे की दुकान पर यार जाना ही ना पड़े, ठीक है, कि हम ये किसी और को अगर वो 10 रुपए भी सामान लेने जाएं तो वो ये नहीं चाहते कि हम किसी और की शॉप पे जाए, इसी पे हमें सारा सामान मिल जाए, ठीक है। तो इसीलिए आपने देखा होगा आजकल ऑनलाइन चीजें ज्यादा सेल होने लगी है, इसी वजह से, क्योंकि ऑनलाइन वाले लोग भी क्या करते हैं, अब वो हर एक चीज अपनी ऑनलाइन में रखने लगे हैं। जैसे मीशो पे आप जाइए, आपको हर एक चीज मिलेगी, स्टेशनरी का सामान, फॉल, अस्तर, हर एक आपको सामान मिलेगा, ठीक है। तो ऐसे ही आपको अपनी शॉप में काम करना है, आपको हर एक सामान अपनी शॉप में रखना है, कि जिससे कि कस्टमर आपका किसी और दुकान पर न जाए और किसी और के कस्टमर आपकी शॉप पर जुड़ जाए, ठीक है ना। अपना बिहेवियर अच्छा बना के रखिए।
अगर आपको कभी कभी 10-5 रुपए भी छोड़ने पड़ जाते हैं ना, तो वो भी आप छोड़िए, उससे आपके कस्टमर भी बनेगा। और मैं आपको बता देती हूँ कि कितने टाइम में आपकी शॉप ग्रो करेगी। देखो मैं आपको बताती हूँ, एरिया के अकॉर्डिंग सारी चीजें होती हैं। वैसे तो मैक्सिमम साल भर लग जाता है शॉप को ग्रो करने में। और अगर आप निराश हो रहे हैं कि आपकी शॉप तो 6 महीने हो चुके हैं, अभी आपकी शॉप नहीं ग्रो कर रही है, तो आप थोड़ा सा पेशेंस रखिए, थोड़ा सा धैर्य रखिए। मैं ये कह रही हूँ आपका काम चलेगा। थोड़ा सा टाइम लगता है हर एक काम को शुरू करने में, ठीक है ना। जब वो चल जाती है ना, तो तब बहुत अच्छी आपकी इनकम होगी। तो थोड़ा सा आपको टाइम तो लेना ही पड़ेगा इस चीज को लेके। तो प्लीज आप ये चीजें विचार करके मत काम करना कि मैं आज ही काम करूं और मेरी शॉप आज ही चलने लगे। तो देखो ऐसे कभी नहीं हो सकता। हर एक इंसान को स्ट्रगल अपनी लाइफ में करना पड़ता है। सीजन वाइज काम बहुत अच्छा रहता है, नॉन सीजन थोड़ा सा कम रहता है। तो ये भी आप मत सोचना कि अरे मैंने तो अभी मतलब मेरी शॉप को 6 महीने हुए। किसी शॉप 3 महीने में बहुत अच्छी वर्क करने लगती है, किसी को 6 महीने लगते हैं काम करने में, मतलब ग्रो करने में, किसी को साल भर भी लग जाता है ग्रो करने में। तो हर एक एरिया के अकॉर्डिंग सारी चीजें होती हैं। और आप अपने शॉप में हर एक सामान रखना जिससे कि कस्टमर आपका कहीं और नहीं जाए, ठीक है। और दूसरे की शॉप से आपको स्टार्टिंग में काम मतलब सामान को थोड़े कम रेट रखने हैं। आपने अगर जैसे कि सुना ही होगा, मैं आपको एक चीज बताती हूँ कि जब भी न्यू कोई शॉप करता है, आप कहीं मार्केट में जाना, मैं आपको एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल दे रही हूँ। मार्केट में जाना, न्यू शॉप ओपन होती है तो लोग क्या करते हैं, भंडारा लगाते हैं। क्यों? भंडारे से लोगों को ज्यादा पता चलता है, ठीक है। अगर नहीं भंडारा लगाते तो वो लोग क्या करेंगे, अपनी शॉप पर सेल लगा देंगे सबसे पहली बात, या बड़ा बड़ा पोस्टर लगा देंगे। तो बस आपको तरीका ढूंढना है कि हमें किस तरीके से काम करना है, हमारी शॉप किस तरीके से ग्रो करेगी। सामने की दुकान पर सबसे ज्यादा क्या चीजें सेल हो रही हैं, और अच्छी अच्छी चीजें, यूनिक चीजें आप अपनी शॉप पर लाने की कोशिश करिए, ठीक है ना। तो आपकी शॉप अच्छे से वर्क करेगी और आपकी शॉप पर सारा सामान मिलना चाहिए, तभी कस्टमर आपकी शॉप पर बनेंगे। अगर आप ये सोचकर काम करेंगे ना कि नहीं मैं अभी नहीं ये सामान लेके आ रहा, मैं 3 महीने के बाद लेके आऊंगा, तो प्लीज ऐसा मत करना। जैसे कि रक्षाबंधन आ रहा है, तो आपको रक्षाबंधन पे सारा सामान रखना है। कोई भी अब जो भी आपकी न्यू सीजन आएंगे, न्यू फेस्टिवल आएंगे आपकी न्यू शॉप के लिए, जो भी न्यू शॉप है आपकी, और आपके लिए हर एक फेस्टिवल एक न्यू एक्सपीरियंस आपको देगा ही देगा। तो मैं आपको ये बता रही हूँ, अब आपको और ज्यादा वर्क करना है, ज्यादा सामान लेके आना है, बाहर स्टॉल लगाओ, डिस्प्ले ज्यादा चीजें करो। आपको मैं ये बोल रही हूँ सारी चीजें बहुत अच्छे से चलेंगी, बहुत अच्छे से काम करेगा। पेशेंस अपना रखिए। किसी की शॉप 3 महीने में ग्रो कर जाती है, किसी की शॉप को 6 महीने लगते हैं, और किसी की शॉप को साल भर लगता है। मेरी शॉप को मैक्सिमम उठने में 3 महीने, थोड़े बहुत तो 3 महीने लगे थे, वरना साल भर मेरी शॉप को लगा ही था। और अपना एक साइड बिजनेस जरूर रखिए। अगर आपको पार्लर भी आता है तो आप अपना पार्लर का काम भी करिए। अगर आप करते हैं कॉस्मेटिक का, तो स्टिचिंग आइटम भी रखिए, गिफ्ट आइटम रखिए। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं कॉस्मेटिक में आप रख सकते हो बेझिझक। बहुत से ऐसा सोचना पड़ता है किसी को, जैसे आप देखे होंगे कि कोई कपड़ों का काम करता है तो वो हर एक चीज रखता है, ठीक है ना। सिले हुए कपड़े भी रखता है, फ्रॉक भी रखता है, और बिना सिले भी कपड़े रखता है, दुपट्टे, स्टॉल, ये सब चीजें रखता है। मतलब क्यों? क्योंकि वो चाहता है कि उसकी शॉप में हर एक किस्म का कस्टमर आएगा ही आएगा। आपको भी ये पता ही है कि देखो आपकी शॉप में हर एक किस्म के कस्टमर आएंगे। कभी कभी ऐसा होगा कि स्टिचिंग का सामान बहुत ज्यादा बिकेगा, कभी कभी चूड़ियां बहुत ज्यादा बिकेंगी, कभी कभी कॉस्मेटिक का आइटम बहुत ज्यादा बिकेगा। और आप इस चीज को मत रखना। देखो आपको मार्जिन अपने एरिया के अकॉर्डिंग रखना है। किसी पे आपको वैसे अपनी माइंड में एक सेट करके रखो, भाई देखो मुझे 20% का तो मार्जिन रखना ही है। अगर आप उससे ज्यादा कमा सकते हो तो बहुत अच्छी बात है भाई। अगर कभी कभी आपको उससे कम भी अर्न करना पड़े तो भी कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहली बात तो अगर आप शॉप बाहर करते हैं, अब भाई आपकी शॉप बाहर है, तो आपको भाई आप 20% का भी रख सकते हैं, 30% का भी रख सकते हैं, 40 का भी रख सकते हैं। हर एक कस्टमर से हर एक अलग तरीके का मार्जिन होता है, सबसे पहली बात तो। पर अगर आपने एक माइंड सेट करा है कि भाई मैं तो 30% का ही रखता हूँ, बस इतना ही अर्न करता हूँ, इससे ज्यादा नहीं लेता, इससे कम नहीं लेता, ठीक है। और भाई मेरी शॉप अच्छी जगह है, भाई मुझे अच्छा रेंट पे करना है, तो आपको उसी के अकॉर्डिंग अपना मार्जिन सेट करना पड़ेगा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक कर देना, प्यारा सा कमेंट कर दो। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, और अपनों के बीच में मेरी वीडियो को शेयर कर देना। बाय।